नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के वजन रखा गया जिनका 6 ग्राम 1982 से लेकर 1991 तक बनाए गए। इनके कौन कौन से सिक्के ऐसे हैं जिनका रेट बढ़ चुका है, कौन कौन से सिक्के स्केल की कैटेगरी में आ चुके हैं, कौन कौन से सिक्के रियर हैं, पूरी जानकारी दूंगा। और एक दो आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने सिक्के मेरे पास नहीं होते, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मेरे पास जो सब्सक्राइबरों के सिक्के आते हैं मैं उन सिक्कों को बेचता हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिक्के भेजते हैं और उसके बाद कहते हैं जी बाबा जी पेमेंट कर दो। पेमेंट मैं अपनी जेब से नहीं करता। आप लोगों का माल बिकता है तो आप लोगों को पेमेंट देता हूं। और इस बात को मैं कई बारी वीडियो के अंदर रिपीट कर चुका हूं, कई बारी मैं कह चुका हूं कि आप अगर सिक्के बेचना चाहते हैं, आपको भरोसा है, तो आप अपने अगर सिक्के मेरे पास भेजते हैं, आपके सिक्के बिक जाते हैं तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। अगर नहीं बिकते तो 45 दिन का मेरा टाइम होता। उसके बाद जब आप कहोगे आपका माल आपको वापस भेज दिया जाएगा। हाँ, एक चीज होती है कि जब कोई भी सब्सक्राइबर मेरे पास सिक्के भेजता तो मान लो किसी सिक्के की मैं उससे कीमत तय करता हूँ 100 रुपये। दो तरीके होते हैं। 100 रुपये यानी कि मैंने उसको उस सिक्के के 100 रुपये देने हैं। उसने भेजे मेरे को 50 सिक्के, 100 रुपये के हिसाब से 50 सिक्के 5,000 रुपये के हो गए। अब उन सिक्कों के अंदर मेरे को क्या प्रॉफिट मिली वो मेरी हेडिंग है। और अगर सिक्के नहीं बिके 45 दिन तक तो भी उसको उसके सिक्के वापस जाएंगे, ना कि उसको पेमेंट मिलेगी। जी हाँ, सिक्के वापस जाएंगे, पेमेंट नहीं मिलेगी। पेमेंट मैं नहीं कर सकता। मेरी आर्थिक परिस्थिति वो नहीं है कि मैं आप लोगों के सिक्कों की पेमेंट आप लोगों को कर सकूं। दबाव कोई डालता है तो मैं कह देता हूं कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा या मैं निकाल दूंगा, परंतु अगर कोई माल बिक जाता है तो मैं पेमेंट कर देता हूं, नहीं तो नहीं करता। आज भी ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति से मैंने कुछ माल मंगवाया था। पहले मैंने उसकी 20,000 रुपये की पेमेंट कर दी थी। उसके बाद जो माल आया वो पैकेट का माल था और इस वक्त पैकेट की पूरी मार्केट पिटी हुई है। मिसेज की तबीयत खराब थी, मैं सिक्के नहीं बेच पाया। कुछ माल मैंने उसको पीछे वापस भेज दिया है, बाकी माल कल या परसों के अंदर उसे मैं वापस भेज दूंगा और जो 2-4 पैकेट बिके होंगे उसकी पेमेंट कर दूंगा। और मेरा यही प्रोसीजर है। आप लोग ये मत सोचें कि हमने सिक्के भेज दिए तो आपके सिक्के बिक गए। नहीं, 45 दिन इंतजार करो, सिक्के नहीं बिकते तो आप अपने सिक्के वापस मांग सकते हो, मेरे से पेमेंट नहीं मांग सकते। चाहे उसको 2 महीने हो गए हों, 3 महीने हो गए हों, 4 महीने हो गए हों, जिस दिन आप कहोगे मैं आपको आपका माल वापस भेज दूंगा। और माल वापस भेजने पर जो खर्चा आएगा वो खर्चा भी आप लोगों का आएगा, मेरा खर्चा नहीं आएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग। जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का आएगा। जो पैकिंग का खर्चा और डिस्पैच करने का खर्चा है वो आप लोगों का। अगर आप सिक्के मेरे पास भेजते हैं तो आप लोगों को उन सिक्कों के ऊपर लगने वाला खर्चा, आप भेजोगे तो भी आपका खर्च होगा, मैं वापस भेजूंगा तो भी आपका खर्च होगा। साफ कहना, सुखी रहना। तो शुरू करते हैं पूरी डिटेल सिक्कों के बारे में कि 1982 से 1991 तक सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के। साइड पे मैं इमेज लगा रहा हूँ। ये सिक्के बनाए गए हैं कॉपर और निकल के। वजन रखा गया इनका 6 ग्राम, डायमीटर है 26 मिलीमीटर। तो इन सिक्कों के अंदर 1982 सिंगल मिंट में सिक्का बनाया गया, बॉम्बे मिंट में।
और कीमत एक्स्ट्रा फाइन में बुक में दे रखी है 30,000, परंतु नहीं, ये लगभग 45-50 हज़ार तक एक्स्ट्रा फाइन और उसके बाद यूएनसी में 1,00,000 रुपए तक का इस सिक्के की वैल्यूशन है। 1983 में बनाए गए 3 मिनटों से बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद। यह हैदराबाद मिंट का सिक्का भी बहुत बाद में मिला। इस सिक्के की कीमत अभी तक डाउटफुल है। कोई इसकी कीमत 5 लाख बताता है, कोई 2 लाख 2.5 लाख बताता। और ये सिक्का शायद मार्केट के अंदर कोई एक आध अगर बिका तो कैसे बिका, वो अंदर की बात थी। फुल क्लियरेंस नहीं है। अगर आपके पास किसी को बाय दिवे, बाय मुकद्दर अगर ये सिक्का मिल जाता है तो सबसे पहले इस सिक्के की ग्रेडिंग करवाओ और उसके बाद ये सिक्के को बेचने का प्रयास करो। और बम्बे और कलकत्ता मिंट, ये दोनों मिंटों का सिक्का इस समय चल रहा है यूएनसी कंडीशन में 50 रुपए की कीमत में। 1984 में बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से सिक्के बनाए गए। बम्बे और कलकत्ता, इन दोनों के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, कीमत जाती है 25-30 रुपए। परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का बुक के माध्यम से दिया हुआ 500 रुपए यूएनसी, परंतु यूएनसी अच्छी कंडीशन का सिक्का 800 से लेकर 1,000 रुपए के बीच में, इससे कम पे नहीं मिलता। इसके बाद 1985 में 4 मिनटों से सिक्के बनाए गए, बम्बे, कलकत्ता, हिंडन और लंदन की मिंट से। और ये चारों सिक्कों में जो हिंटन और लंदन की मिंट से बनाए गए, यानी एच मिंट मार्क जिसे आप कहते हैं, ये आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। बॉम्बे का सिक्का नियर अबाउट 50 रुपए की कीमत रखता है, परंतु नहीं, बॉम्बे का सिक्का इस समय 100 से 125 रुपए की कीमत रखता है। कलकत्ता मिंट का सिक्का वो भी मान के चलो 50 रुपए से 80 रुपए के बीच में यूएनसी कंडीशन में। अगला सिक्का पकड़ते हैं 1986 का। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद 3 मिनटों से सिक्के बनाए गए। इसमें बॉम्बे और कलकत्ता वही साहब लगभग 50 रुपए के करीब कीमत, परंतु 1986 का हैदराबाद मिंट का यूएनसी सिक्का अगर आपके पास है, बुक में देते हैं 1500 रुपये, परंतु नहीं, ये भी 2,225 रुपये तक कीमत मार्केट में इसकी चल रही है। अगला सिक्का 1987, इसमें बॉम्बे और कलकत्ता दोनों आते हैं कॉमन, और इन दोनों की कीमत है मात्र 25 से 30 रुपये। और अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो आपको मिल सकते हैं 400 से 500 रुपये, जबकि बुक में दिया 300 रुपये। 1988, इसमें बॉम्बे और कलकत्ता दोनों एक कॉमन कॉइन, परंतु हैदराबाद है स्केयर कॉइन, कीमत जाती है लगभग 100 रुपये से 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। और नोएडा मिंट 1988 में बनाई गई और पहला सिक्का छापा गया 1988। बुक के माध्यम से कीमत 3,000, परंतु मार्केट में इस सिक्के का बहुत बोलबाला है। ये लगभग 6,000 से 8,000 रुपये के बीच में यूएनसी कंडीशन में बिक रहा। अगले सिक्के की बात करते हैं 1989, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों मिनटों से सिक्के बने। बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन कॉइन है, कीमत है भाई 20, 25, 30 रुपये, परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता है लगभग 200-250 रुपये तक, और नोएडा मिंट का सिक्का भी आपको लगभग 100 से 150 रुपये तक देकर जा सकता। 1990, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, कीमत जाती है 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। परंतु 1990 के अंदर नोएडा मिंट का सिक्का, इसकी भी कीमत किताब के अंदर दे रखी है 200 रुपये, परंतु ये सिक्का भी 500 से 600 रुपये तक बिक रहा। 1991, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी में, कीमत जाती है इनकी लगभग 50 रुपये से 70 रुपये के बीच में। और नोएडा मिंट का सिक्का था रियर की कैटेगरी के अंदर, कीमत इसकी भी वही यूएनसी कंडीशन में 70 से 80 हज़ार रुपये इस समय चल रही है। वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, इस कंडीशन का सिक्का भी आपको 10,000 से लेकर लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये तक देकर जा सकता। ये थे 1 रुपये के टोटल सिक्के जो बनाए गए 1992 से 1991, 1982 से 1991 तक। तो इनकी आज पूरी जानकारी दी। पहले मैंने कुछ रिक्वेस्ट करी इन लोगों से जो माल अपना बेचना चाहते हैं। देखो उसमें भी एक राज है। जो सिक्के मैं आप लोगों से स्केयर की कैटेगरी के सिक्के, अगर मान लो किताब के अंदर उनकी 200 रुपये या 150 रुपये कीमत है, मैं आपसे 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये या 90 रुपये उनकी कीमत तय करता हूँ।
या आप मेरे को ये कहकर भेजते हैं कि ये सिक्का जी 100 रुपये का बिक जाए, आप 20-25% काट के बाकी पैसे हमारे को दे देना, बात वही है। उन्हीं सिक्कों को आप लोग अगर एग्जीबिशन में लेकर जाते हैं तो आपको मिलते हैं 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। इसमें मार्जिन आप लोगों का भी है, आप लोगों को मार्जिन मिलता है मेरे से माल बेचने से। इसलिए जो मेरे पे भरोसा करते हैं वो मेरे को माल भेजते हैं, और माल भेजने का सिर्फ यही मतलब होता है किसी का कि यहाँ हमारे को पैसे ठीक मिल जाएंगे। परंतु इंतज़ार करना, भरोसा करना, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता। आप करें तो ठीक, ना करें तो हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे को माल मत दे। ना भेजे वो लोग जिनको पैसे लेने की जल्दी है, या जो इस चक्कर में रहते हैं कि जी माल चला गया अब तो हम पैसे वसूल करेंगे। ऐसे लोगों को मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, कुछ माल मैंने भेज दिया, कुछ माल वापस भेज दूंगा। है 2-3 पार्टियों का माल ऐसा है, उनको वापस भेजना। कल या परसों के अंदर मैं माल उनका वापस भेज दूंगा। क्षमा चाहूँगा मैं लोगों से, माल नहीं बिक पाया। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।